नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में हम एक अजीब और शिक्षाप्रद कहानी सीखेंगे जहां भगवान गौतम बुद्ध 3 महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देंगे। सवाल है, व्यक्ति किसका भाग्य गिनता है? दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौन है और जिसके पास उसका है? आइए एक मजेदार और शिक्षाप्रद कहानी के माध्यम से इन सवालों के जवाब खोजें। नमस्कार दोस्तों, एक दिन की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी एक शिष्य ने उनसे 3 सवाल पूछे। पहला सवाल था, किसका भाग्य किसके हाथ में है? दूसरा सवाल, सबसे शक्तिशाली कौन है? और तीसरा सवाल, जो व्यक्ति अपने वचनों से मुकर जाता है उसका परिणाम क्या होता है? गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हारे ये तीनों सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए इन सवालों का उत्तर जानना आवश्यक है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिसमें तुम्हारे इन तीनों सवालों का उत्तर मिलेगा। तो ध्यानपूर्वक कहानी सुनो। एक जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बाज रहता था। उस बरगद के पेड़ से कुछ दूरी पर एक गड्ढा था जिसमें एक सांप रहता था। एक दिन जब सांप गड्ढे से बाहर निकल रहा था तो बाज ने उसे देख लिया। जैसे ही सांप गड्ढे से बाहर निकलने लगा, बाज ने उस पर झपटने की कोशिश की, लेकिन सांप पूरी तरह बाहर नहीं निकला और वापस जाकर फिर से गड्ढे में घुस गया। थोड़ी देर बाद सांप ने अपना मुंह गड्ढे से बाहर निकाला और देखा कि बाज अभी भी वहां है या नहीं। बाज ने फिर से सांप पर झपटने की कोशिश की, लेकिन सांप फिर से गड्ढे में घुस गया। जब भी सांप गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करता, बाज उस पर हमला करता और उसे उठाकर ले जाने की कोशिश करता। बाज ने मन में सोचा, जब भी तू बाहर निकलेगा मैं तुझे अपना भोजन बना लूंगा। सांप बाज के डर से गड्ढे में छिपा रहता था। समय बीतता गया और सांप ने सोचा, अगर राजा विक्रम कहीं से आ जाएं तो वे दूसरों के दुख दूर कर सकते हैं। राजा विक्रम ही मुझे इस समस्या से बचा सकते हैं। सांप गड्ढे में छिपा रहता था और वहां से गुजरने वाले किसी से कहता, भाई मुझे राजा विक्रम के पास पहुंचा दो, मैं जीवन भर तुम्हारा आभारी रहूंगा। एक दिन दुख दूर करने के लिए राजा विक्रम उस जंगल से गुजर रहे थे और जब सांप ने सुना कि कोई उस रास्ते से जा रहा है तो उसने गड्ढे से कहा, भाई मुझे राजा विक्रम के पास पहुंचा दो, मैं उनका आभारी रहूंगा। राजा विक्रम ने जब यह सुना तो उन्होंने कहा, क्यों भाई, तुम्हें राजा विक्रम से क्या काम है? सांप ने कहा, राजा विक्रम दूसरों के दुख दूर करते हैं और मैं इस गड्ढे में बहुत समय से हूं, बहुत कष्ट में हूं। जब मैं इस गड्ढे से बाहर आता हूं तो इस पेड़ पर रहने वाला बाज मुझ पर हमला करता है, इसलिए मैं इस गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाता और कुछ खाने को नहीं मिलता। मैं इस गड्ढे में हूं और इसी तरह जीवन बिता रहा हूं। राजा विक्रम ने कहा, हे नागराज, मैं राजा विक्रम हूं, कहो मैं तुम्हारा दुख कैसे दूर करूं? सांप ने कहा, हे महाराज, आप जो उचित समझें वही करें, लेकिन मुझे इस समस्या से मुक्त करें, नहीं तो यह एक दिन मुझे मार डालेगी। राजा विक्रम ने कहा, हे नागराज, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस वन से दूर ले जाऊंगा। सांप ने कहा, महाराज, जब आप मुझे दूर ले जाएंगे तो यह बाज हमें देख लेगा और वह फिर वहां जाकर बैठ जाएगा और मौका पाते ही मुझे मार देगा। राजन, कुछ समय के लिए मुझे अपने पेट में रहने दें। जब यह बात समझ नहीं पाएगा कि सांप कहां चला गया और मैं आपके साथ इस वन से दूर चला जाऊंगा, बाद में मैं आपके पेट से बाहर आ जाऊंगा। राजा विक्रम ने कहा, ठीक है नागराज, आज तुम मेरे पेट में प्रवेश कर जाओ। राजा विक्रम ने अपना मुंह खोला और सांप ने राजा विक्रम के पेट में प्रवेश किया और अंदर बैठ गया। जब राजा विक्रम जंगल से दूर चले गए तो उन्होंने सांप से कहा, हे नागराज, अब आप मेरे पेट से बाहर आ जाएं। यह सुनसान जंगल है, यहां कोई बाज आपको परेशान नहीं करेगा। नागराज ने कहा, नहीं महाराज, अब मैं आपके पेट से बाहर नहीं आना चाहता। अब राजा विक्रम के पेट में बैठा सांप कहने लगा, तुमने झूठ कहा, तुमने तो कहा था मैं दूर जाकर तुम्हारे पेट से बाहर आ जाऊंगा। अब तुम ऐसी अच्छी जगह हो और मैं यहां हमेशा रहूंगा। राजा विक्रम सोचने लगे, यह सांप तो बहुत ही शैतान है, अब मैं क्या करूं? और सांप के जहर के प्रभाव से राजा विक्रम का सारा शरीर घावों से भरने लगा और उसके शरीर से रक्त बहने लगा। इस प्रकार उस जंगल में राजा विक्रम बहुत कष्ट में दिन बिता रहे थे। दूसरी ओर श्रावस्ती नाम का एक प्रसिद्ध नगर था और उस नगर के राजा ताम्रध्वज थे। राजा ताम्रध्वज की 3 बेटियां थीं और राजा ताम्रध्वज बहुत ही अहंकारी और गर्वित थे। एक दिन उन्होंने अपनी तीनों बेटियों से पूछा,
बोलो, तुम किसके भाग्य पर निर्भर करती हो? उनमें से 2 बेटियों ने पिता के डर से कहा, पिताजी, हम आपके भाग्य पर निर्भर करते हैं। लेकिन राजा ताम्रध्वज की एक बेटी, जिसका नाम चित्रलेखा था, उसने कहा, नहीं पिताजी, मैं किसी के भाग्य पर निर्भर नहीं करती, मैं केवल अपने भाग्य पर निर्भर करती हूं। उसकी बात सुनकर राजा बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने तुरंत एक नाई और ब्राह्मण को बुलाया और कहा, इन दोनों बेटियों का विवाह किसी राजवंश में कराओ, लेकिन इस बड़ी बेटी का विवाह किसी अपाहिज या अक्षम व्यक्ति से कराओ। राजा विक्रम के साथ चित्रलेखा का विवाह संपन्न हुआ और चित्रलेखा ने अपने जीवन के दिन बड़े कष्ट में बिताए। लेकिन जो लोग अपने सिद्धांतों और निर्णयों का पालन करते हैं और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, भगवान हमेशा उन्हें खुश रखते हैं। एक दिन जब चित्रलेखा देर रात तक जाग रही थी, एक पीपल के पेड़ के नीचे एक सांप का गड्ढा था। अचानक उस गड्ढे से एक सांप निकला और राजा विक्रम के पेट में बैठे सांप की ओर देखकर बोला, तू शैतान, क्या तूने झूठ कहा? तूने कहा था कि तू बाहर आ जाएगा, लेकिन अब तू इतनी अच्छी जगह पर है कि तू यहीं रहना चाहता है। चित्रलेखा ने सब कुछ सुना और सोचा, यह तो राजा विक्रम हैं और उनके पेट में एक सांप है, जिसके कारण महाराज के शरीर से घावों का रक्त बह रहा है। उसने जलधारा के पास जाकर वहां से पानी लिया और राजा विक्रम के पास पहुंच गई। फिर राजा विक्रम ने वह पानी पिया और तुरंत उनके पेट में बैठे सांप के 100 टुकड़े हो गए। लेकिन राजा ताम्रध्वज युद्ध में हार गए और परिवार को बचाने के लिए भाग गए। कुछ समय बाद राजा विक्रम ने चित्रलेखा से पूछा, अब तुम क्या चाहती हो? चित्रलेखा ने कहा, महाराज, मैं अपने पिता का अपमान करने के लिए उनसे माफी मांगना चाहती हूं, लेकिन मुझे पता है कि आप राजा विक्रम हैं। मेरा भाग्य ही मुझे एक सम्राट से विवाह करने के लिए लाया है। इसके बाद राजा विक्रम और चित्रलेखा ने उस जंगल में एक सुंदर महल बनाया और ताम्रध्वज से राज्य को पुनः प्राप्त किया। अंततः गौतम बुद्ध ने इस कहानी के माध्यम से उस शिष्य को समझाया कि हम अपने भाग्य के निर्माता हैं। जो व्यक्ति अपने वचनों का पालन करता है और अपने वचनों के अनुसार कार्य करता है, उसका भाग्य भी उज्जवल होता है। जो व्यक्ति अपने वचनों से मुकर जाता है, वह न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी हानि का कारण बनता है। इसलिए हमेशा सत्य, धर्म और नैतिकता के मार्ग का पालन करना चाहिए। अगर आपको आज की कहानी पसंद आए तो लाइक बटन पर जरूर क्लिक करें और हमारे चैनल लाइफ ऑफ बुद्धा को सब्सक्राइब करें। कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ये सीख मिल सके। हम जल्द ही और नई और शिक्षाप्रद कहानियों के साथ वापस आएंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए सभी को धन्यवाद। हम आपको अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक ध्यान करें, धैर्य रखें और अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करें। अलविदा।